नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो 2011 में परीक्षा हुआ, कब हुआ, 13/11/2011 की ऑफिशियल पेपर है, मैथ है। तो इस पे जो 2011 में पेपर हुआ वो बेहद आसान था। इसके बाद भी हम लोग PYQ देखेंगे। सबसे पहले 12 का देखेंगे, उसके 11 का, उसके बाद में 13 में 2 बार हुआ, उसके क्रम में चलेंगे। 2021 तक जब तक पेपर हुआ तब तक हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नों की तरफ अगर हम चलें तो 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग जानते हो कितना है? 9 9 9 4 बार ये तो है। और उसके बाद में सबसे छोटी यानी न्यूनतम संख्याओं का योगफल। न्यूनतम संख्याएं क्या होती है? यानी छोटी से छोटी संख्याएं। छोटी से कितने? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याएं, छोटी से छोटी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे। इन दोनों का योगफल आपको करना है और यही आपसे पूछा गया है। 10,999 जो ऑप्शन आपके कौन से हैं? सी वाले ऑप्शन में है। ये सभी प्रश्न बेहद आसान है, फिर भी हम PYQ के सीरीज में इसको देखेंगे और उसके बाद में हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इनके प्रश्न पूछे जाने का लेवल है। ये आसान था इस साल वाला पेपर, लेकिन उसकी मेरिट भी बहुत हाई गई थी, बहुत ज़्यादा मेरिट गया था। अगला प्रश्न है, शुरू में तापक्रम है 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान कितना है? 27 डिग्री हो तो अंतिम तापक्रम आपको बताना है। तो प्रारंभिक तापमान, सबसे शुरू में तापमान कितना था? सबसे शुरू में तापमान कितना है? शुरुआत में तापमान कितना है? शुरुआत में तापमान, प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री, यानी कि शुरू में तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। और फिर बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और फिर से घट जाता है कितना? 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। कितना घट जाता है? 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो 27 और 18 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और 45 से 23 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना? ये 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। उसके बाद में अगला प्रश्न की तरफ हम चले तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मान निकालना है। मान कितने कितने का निकालना है? आपने दिया है ये स्टार का जो चिन्ह लगा हुआ है गुणे को इंडिकेट करता है। तो ये है 2 3 4 5 6, कितने दिए गए? कितने टर्म है? 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 टर्म दिए गए, यानी कि 5 माइनस के चिन्ह है। तो 5 माइनस के चिन्ह है, देखिए ऑप्शन तो सारे वही के वही हो गए फिर से। तो सभी क्या है? माइनस के चिन्ह है। तो ये उत्तर आपका किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। अब आपको क्या करना है? 5 6 30, 3 चौक 12 120, 12 3 36 360 और दुना 720। कितना उत्तर हो जाएगा इसका? माइनस का 720। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 8 kg, 8 किलो 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम को घटाना है। तो देखिए 8 kg किस में दिया है? 8 kg आपका दिया है किलोग्राम में, और इधर भी 3 kg कितने में दिया है? किलोग्राम में। तो 8 से अगर हम 3 किलो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। भाई 8 किलो कोई वस्तु आपके पास है, उसमें से 3 kg अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 kg बचेगा। अब वही है, ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम भी घटेगा। तो 350 ग्राम से कितना घटा देंगे? 178। तो 5 kg वाले ऑप्शन कौन से हैं? 5 kg वाले ऑप्शन चाहो तो इस पर टिक कर लीजिए, या तो इसको भी 10 में घटा दीजिए। 8 तो बचेगा 2, यहाँ पर बचा 4, 14 7 में गया 7, और यहाँ पर कितना? यहाँ पर बचा 172। तो 5 किलो, ये 5 kg 172 ग्राम आपके सामने आ गई। ये सभी प्रश्न आसान हैं, फिर भी आपको ये देखना है कि इनके प्रश्न के पूछे जाने के लेवल क्या है। इस प्रश्न को हल करने से आपको ये पता चलेगा कि इनके सिलेबस कुछ नहीं चेंज हुआ है। सिलेबस पर प्रश्नों का लेवल थोड़ा कम है। 2013 की परीक्षा में देखेंगे, जब PYQ लगाएंगे तो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, और 21 आते आते तो काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे परीक्षा हो जाती है। 3.5 kg
3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि अगर इसको हम डी मान ले डायमेंशन, तो पाई इंटू डी होता है, पाई इंटू डी, और डी का मान कितना है 3.5 है। तो पाई का मान कितना है, पाई का मान कितना है 22/7 है, 22 में क्या है 7 है। तो यहाँ पर डी का मान हम 3.5 रख देंगे, 3.5, तो 1 में और 2 में कट गया, और ये 2 से 11 में कट गया, तो कितना उत्तर हो जाएगा 11 आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन संख्या बी में दिए गए हैं। इसी प्रकार से संक्रिया आपको अगला संक्रिया है 9 और 7 बट भाग में कितना है 4 और इंटू ये दिया है। तो ठीक है, ये हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही तो हल करते हैं। सबसे पहले कहाँ हल करना शुरू करते हैं, ब्रैकेट को। अगर हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और बटे में कितना दिया है 4, और फिर गुणे में कितना दिया है 5। तो इसको 4 चौका 16 और 4 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 20, 4 गुणे में कितना हो जाएगा 20। आपके उत्तर संख्या सी ऑप्शन में दिया हुआ है 20, यही उत्तर आपका एकदम सही है। अगला है भिन्न। भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास। आरोही क्रम का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में सजाने का विन्यास है। तो आपको कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, ए चेक कर लो, बी चेक कर लो, सी चेक कर लो। चलिए सी को ही चेक कर देते हैं हम, ऑप्शन से ही इसको आरोही क्रम में लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करोगे, सबके आगे 0 लगा दीजिए। सबसे पहले सबके आगे क्या कर देंगे 0। अब ये काटने में आसान हो जाएगा। अब ये 8 है तो 8 3 8 त्रिक 24, 5 ये 9 है, 9 5 45। देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, और 3 6 18, ये 6 बार में कट रहा है, और 6 8 48, ये 8 बार में कट रहा है। तो बढ़ता हुआ मिल गया 3 5 6 8, यानी कि ऑप्शन ये सही है। चेक करना चाहो ये सभी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। 8 3 24 और 6 8 48, 3 के बाद सीधा 8 मिल गया देखने को, और 3 6 18, इसके बाद 8 से कम देखने को मिलता, तो ऑप्शन गलत ही है। इसको अगर चेक करना चाहो आप तो चेक कर लो, 6 8 48 और ये 20 अगर करेंगे तो 3 6 18, फिर 6 आ गया, 8 आया उसके बाद 6 आया, तो कोई मतलब नहीं है ऑप्शन का। यहाँ भी अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। 8 3 24, अभी तो बात सही है। 3 6 18, 3 के बाद 6 आ गया, 9 5 45, अब 6 के बाद 5 आ रहा है, तो हम क्यों ऑप्शन को इसको सही करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सॉरी सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी के सभी क्या है गलत है। कोई मार्टिन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, वो पता नहीं है, उनमें से 6 खो दिए, नहीं 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 बचा हुआ है। तो उसके पास जैसे उसके पास कुछ मार्बल हैं, तो उसने कितना गायब कर दिया, 14 को गायब कर दिया, यानी कि उसके पास 14 पहले रहा होगा तभी तो गायब किया, और उसके पास 6 अभी भी है, तो 14 6 कितना हो गया, उसके पास कुल कितने रहे होंगे, आरंभ में 20 रहा होगा, कितना 20। बात समझ रहे हैं, 14 खोया वो भी तो उसके पास था, और 6 अभी भी उसके पास रेस्ट बचा हुआ वो भी तो उसके पास है, तो उसके पास शुरुआत में कितने रहे होंगे, 14 खोया वो, 6 वो, इतने रहे होंगे। सरल करने वाले प्रश्न में अब ये देख लीजिए, 1/3 है और 7/9 है, इसको पहले हल कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को हल करिए। सब शुरुआत में हम ब्रैकेट को ही तो सॉल्व करते हैं, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7/10 एस्टिस लिखिए, 4 एकम 4 और एक 5/4 कर दीजिए, 4 एकम 4 और एक 5/4 कर दीजिए, और यहाँ भाग का निशान है, इसको अभी नोट कर लीजिए, 1/3 है और प्लस 7/9 है। अभी इसको और भी काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 7/2 और गुणे में कितना 1/4, और यहाँ भाग का चिन्ह है, 7/9 है और प्लस में कितना है 1/3 है। अब 1/3 और 7/9 को भी हल कर लीजिए। तो 1/3 है, 1/3 है और प्लस में कितना है 7/9 है। क्यों नहीं चल रहा पेन, 7/9 है, और भाग में क्या दिया है, ये 7 एकम 7 और 2 चौका 8, कितना है 7/8 हो गया।
7 बटे में कितना हो गया, 8 हो गया, 7 बटे में 8 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 1/3 और प्लस में ये भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम भाग का चिन्ह है, गुणा बनाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ना। तो 7/9 और गुणा का चिन्ह जैसे ही लगाएंगे तो 8/7 हो जाएगा। अब ये 7 से 7 कैंसिल होगा तो 1/3 और प्लस 8/9 हो जाएगा। अब 3 9 का लासा कितना होगा, 9 ही होगा। और यहाँ 3 का गुणा करवाएंगे तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 1 का, और यहाँ कितना 1 का, तो 3 और प्लस 8, 8/9, 8 3 11, 8 3 11/9 कितना हो जाएगा, 11/9। ऑप्शन में इस तरीके से, ऑप्शन ही तो गायब है इसके। चलिए ये उत्तर होगा, और इस तरीके से नहीं होगा तो 9 1 कम 9 और 2, 9 1 कम 9 तो 11/9, इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सीधा गुणा कर दीजिए इसको, 26 × 91 कर लीजिए, 26 × 91 कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.366। ये वाला 100 नंबर क्वेश्चन का आप लोग हल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपके दिया गया है, करणी में 64 है और 3 अंडर रूट फिर से 64 दिया गया है, क्यूब 64 दिया गया है। तो अगर करणी से हम 64 को बाहर करें, अगर हम इस तरीके से देखें, करणी में 64 है और दूसरा माइनस में क्या दिया गया है, 3 अंडर रूट 64 दिया गया है। तो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो ये 8 बन जाएगा, 8 × 8 = 64 होता है, ये तो 8 × 8 ये अगर करणी में रखें तो ये कितना बन जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, इस तरीके से बन जाएगा। ये 3 लिखा हुआ तो 3 बार गुणा कर देंगे हम, तो ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह ही तो है, यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह है, तो ये 8 और माइनस में कितना 4 हो जाएगा। क्योंकि ये करणी हटाने के बाद में हम एक 8 को उतारेंगे, इसको हटाने के बाद 4 उतारेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 4। पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये घनमूल पूछा है, ये 1 2 3 बार लिखा हुआ है, इसका घनमूल बताना है आपको। तो कौन सा घनमूल इसका हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह सभी के साथ में लगा हुआ है। क्या ऑप्शन 1 आपका सही होगा -2, या -0.02 होगा, या बी वाला सही है या सी वाला सही है, बताइए कौन सा सही है। सबसे एग्जैक्ट उत्तर क्या हो सकता है, यही होगा, क्योंकि ये दिया है घनमूल 1 2 3 है, तो हम यहाँ से गायब करेंगे तो कितना, इतना ही उत्तर आ जाएगा आपका। चाहिए बटे में करके लिख सकते हैं उसको, भाग करवा करके। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान, सैकड़ा में मान पूछा गया है, तो आप जोड़ लीजिए कितना कितना जोड़ना है आपको। ये है 496 और 318, 8 6 14 का 4 हासिल है 1, 9 1 10 11 और 4 3 7 1 हासिल 8, 814 हो गया निकटतम सैकड़ा। 814 किसके सैकड़े के सामने होगा, क्या 700 के है, नहीं। क्या 178 है, नहीं। 814 तो एग्जैक्ट मान है, किसके निकटतम है, ये 800 के निकटतम है। अगर यही 851 52 850 से ऊपर होता तो 900 के होता, तो अभी कितना है, ये 800 के निकटतम सैकड़ा मान है। 104 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 4 - 1/7 का उत्तर बताना है। 4 - 1/7, 4 - 1/7 का उत्तर आप लोग बताइए कितना आ रहा है। 4 - 1/7 का उत्तर बता दीजिए। चार सतह में कितना होता है, 28 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 27। 4 सतह 28 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 27/7। क्या उत्तर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करें, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 6 27, इस तरीके से उत्तर 3.6/7, 3.6/7 ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है।
104 के बाद 106 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई आप में दिया हुआ है 2.4, चौड़ाई कितना है? 2.4 है, और गहराई दिया है 1 मीटर। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन, तो पूरा आयतन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में इसका आधा कर देंगे तो आयतन पता चल जाएगा। आयतन कितना है? इसका आयतन कितना है? आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। तो लंबाई आपका कितना दिया है? 6, और चौड़ाई कितना दिया है? 2.4, और ऊंचाई 1 दिया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 24 × 72 दूना 144 गुणे में 1 है, तो कितना हो जाएगा? 14.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.2। अब ये तो पूरा आयतन है इसका, लेकिन इसने कहा आधी भरी हुई टंकी, तो इसका आधा निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 14 का आधा 7, और यहाँ 7.2 आपका डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है। दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी क्या होती है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती है? अगर दो समांतर रेखाएं हम बना दें, ये दो समांतर रेखा और इसके बीच की दूरी क्या रहता है? बताइए कैसा है इसके बीच की दूरी? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर ही होगी हमेशा। क्या होगी? बराबर रहेगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है। 270 माप का कोण किसका उदाहरण है? क्या न्यून कोण है? नहीं, ये न्यून कोण तो नहीं है। अधिक कोण? ये भी नहीं है। समकोण 90 अंश वाला होता है, 90 से कम, 90 से अधिक। प्रतिवर्ती कोण होगा, किसका है? प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है 180 से अधिक। 109, 108, 144 का लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए आप तो बहुत आसानी से जानते हो लासा किस प्रकार निकाला जाए। तो 109 नंबर प्रश्न में दिया गया है 108 का 144 का लासा। 108 और 144 का लासा आप निकाल लीजिए। 108 और 144 बेसिक विधि से निकाल लीजिए। सरल प्रश्न बहुत ही आसान है। 2 से कर देंगे तो 108 का आधा कितना? 54, और इसका हो जाएगा 72। फिर 2 से कैंसिल करेंगे हम तो ये 27 हो जाएगा, और ये 36। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 18, और 27 एच डी लिखा रहेगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 9, और 27 ही लिखा रहेगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे, 3 9 में 27, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से करेंगे 1 और 3, और फिर 3 लास्ट शेष बच गया है, ये इतना हो जाएगा आपका। तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 दुन्ना 54 दुन्ना 108, 108 दुन्ना 108, 216 दुन्ना 432। ये वाले बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 432। 109 नंबर प्रश्न का उत्तर कितना हो गया है? 432। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है 110 नंबर प्रश्न में। आप देख पा रहे हैं त्रिभुज की भुजाएं कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये पूछा है किस प्रकार की ये त्रिभुज है। त्रिभुज का प्रकार बताना है आपको। ये इस तरीके से समकोण ही है। ट्रिपलेटिंग में भी आपने पढ़ा होगा कितना। ये सबसे बड़ी भुजाकर्ण होती है जो 13 है, ये 12 है, और उसके बाद में वो कितना है? 5 है। इन दोनों में ऐसा अंतर संबंध है, चाहे 5 इधर लिखो, चाहे 12 इधर लिखो, चाहे 12 5 इधर लिखो, सबसे बड़ी संख्या 13 होनी चाहिए। और 5 12 13 की ट्रिपलेटिंग भी है। आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भी चेक कर सकते हो इसको। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर दोनों जोड़ने के बाद में 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। उदाहरण किसका है? समकोण का है ये। उदाहरण किसका है? समकोण का। ट्राईसाइकिल में कितने? ट्राई का मतलब ही 3 होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और 3 ट्राई साइकिल में, एक साइकिल में 3 पहिया होगा तो 9 साइकिल में कितने होंगे? 9 ट्राई साइकिल में पूछा गया है तो कितने होंगे? 27। कितने पहिए होंगे? 27 पहिए होंगे। आगे पूछा गया है कि ये 10 10.5 या 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से कितना काट दिया गया है? काट दिया गया है 4 सही या 4.5/8। तो ये बन जाएगा, या तो चाहो पूर्णांक से पूर्णांक घटा लीजिए। 10 से 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 6। 10 से 4 घटा देंगे तो 6 आएगा। 1/2 से 5/8 घटा दीजिए।
या पूरा ही घटा लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 10 दूनी 20 है, 21 बटे में 2, 10 दूनी 20 है, 21 बटे में 2, और यहाँ से घटा देंगे 4 और 32 और 5 37 बटा 8, 8 चौक 32, 5 37 बटा 8 घटा देंगे इसको, तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका लासा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ भी 4 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 की करेंगे तो ये बन जाएगा 84, यहाँ 1 की करेंगे तो यहाँ भी 1 की करेंगे तो ये बन जाएगा 37। 37 से 84 घटाएं आप, कितना आ रहा है 47 बटा 8 में आ जाएगा, 47 बटा 8 आ जाएगा, जो 8 बचे 40 और 7 47, इस तरीके से उत्तर आएगा। 5 सही 7 बटा 8 इसमें है। आप चाहो तो पहले पूर्णांक को घटा लीजिए, 10 से 4 घटा दीजिए तो 6 आएगा, और 1/2 से 5/8 भी घटा दीजिए तो भी उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। मान ज्ञात करना है, ये कैसे प्रश्न लिखा हुआ है, 37.188 भाग में 3.6। अच्छा, इसमें है ये 37.188 को भाग कर दीजिए किससे, 3.6 से, इसका भाग कर दीजिए, बस उत्तर आपको मिल जाएगा। भाग कर लेना, सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न है 999 तथा 3000 के बीच में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। 999 तथा 3000 तथा कितना 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो ये 3000 है, पहले 3000 हो गए, और 999 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आएंगी। तो इसमें से 999 माइनस 1 कर दीजिए तो ये क्या होगा 3000, और 3000 से 1000 घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगी। कौन कितनी संख्या आएगी 2000 आ जाएगी। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। ऑप्शन से चेक करिए, ज़्यादा आसान रहेगा। क्या 19 से ये कट रहा है, 19 की विभाजता के नियम में आता है, नहीं। सरल वाले क्या 13 की विभाजता के नियम में, क्या 17 की विभाजता के नियम में। सबसे पहले 11 की विभाजता को नियम को चेक करते हैं, यदि बात नहीं बनेगी तो आगे चलेंगे हम। तो सम और विषम स्थान के संख्या का योग करने से या तो 0 आ जाए या तो 11 के गुणज में हो जाए, वो संख्या 11 से विभक्त होती है। तो ये देखिए, ये सम संख्या या सम स्थान है, ये एक छोड़ के हम लेंगे तो सम है, मतलब ये दूसरा है और एक के बाद में चौथा है। तो ये 3 है और 1 है, 3 1 कितने हो गए 4, और 9 6 कितने हो गए, ये हो गए 15, और उल्टा लिख दिया हूँ, 15 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, ये 11 के गुणज में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 11 से विभक्त है, ये संख्या क्या है 11 से विभक्त है। पूछा गया है कि 1 और 1/2 में कितने आधे हैं। तो 1 में तो 2 आधा हो गया भाई, इसमें कितने 2 आधे हो गए, ये खुद में 1 आधा है, तो कितने आधे हो गए 3 आधा हो गया। कितने आधे हो गए 3 आधा हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 44 - 6 और प्लस इसको सॉल्व करना है। 44 - 6 बोर्ड मास के नियम को लगाइए, तो 44 - 6 है और प्लस में 43 × 2 - 87 है। लिख लेते हैं हम पहले 44 माइनस में 6 और प्लस 43 × में 2 और माइनस कितना है 87 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सॉल्व कर दीजिए 43 × 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा 80 6 86, और माइनस का कितना है 87 और प्लस ये इतना लिखा हुआ है। इसके बाद बोर्ड मास के नियम पे अगर हम देखिए, बोर्ड मास के नियम ये फॉलो होगा। बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट था नहीं, आप डिवीजन भी नहीं था, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई से हमने स्टार्ट कर दिया, तो अब हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है, हमको जोड़ना है। तो किसको किसको जोड़ लेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे 86 और 44 ही प्लस में है, ये प्लस में 86 है और प्लस में कितना है, तो 86 और 44 हो जाएगा 130, और ये 87, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 27 से 3 93 हो जाएगा। 130 से 93 घटा दीजिए,
37 आपके जो भी उत्तर होगा वो होगा। पहले वाले ऑप्शन में आपका कितना आ रहा है 37। अगला दिया हुआ है आपके 8.2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा बताना है। वर्ग एक बना लेते हैं पहले वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग बना लिया हमने और इसमें कहा है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा, तो यानी कि इन सभी का जो भुजा है 8.2 है। भुजा वाले वर्ग की परिसीमा पूछा है। परिसीमा, पैरामीटर, परिमाप, ये सब तो होते हैं। तो इसमें क्या करना है, इन सभी को चारों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32, 32 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। उसके बाद में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 32.8 हो जाएंगे। कौन सा 32.8 आपके उत्तर सही हो जाएंगे। एक टीन का बर्तन है। टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है, तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है ये बताना है आपको। देखिए 20 लीटर पेट्रोल है, पहले कितना है 20 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल से 3 लीटर गिर गया है, 3 लीटर कहीं गिर गया तो अब कितना बचा, 17 लीटर बचा, कह दीजिए हाँ 17 लीटर बचा हुआ है। और इसका क्या निकालना है, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। तो पहले कितना था 20 था ना, तो 20 के सापेक्ष ही तो निकालेंगे कितना रह गया है और गुणे में क्या कर देंगे 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 17 गुणे 5, 85% अभी भी शेष है। और गिरा होगा तो 15% गिर गया होगा, तो कितना हो गया है 85% आपके सही है भाई। 100% का मान 20 लीटर है, 100% का मान 20 लीटर है तो 1% का 5, 17 गिर गया, 17 पचे 85 और 3 गिरा था, 3 गुणे 15, 3 गुणे 5 में बराबर 15, 15% गिर गया था और 85% अभी भी शेष है। ये हो जाएगा 100% और 100% किसके बराबर था 20 के, यानी कि 1% का मान 5 हो जाएगा। 3 पेंसिल का मूल्य, ये अंतिम प्रश्न है। 3 पेंसिल का मूल्य है, देखिए 3 पेंसिल का मूल्य है, 3 पेंसिल कितने का है 20 रुपए का है, तो 6 दर्जन का मूल्य पूछा है। तो बिल्कुल आराम से 6 पेंसिल का पहले कर लीजिए 40, तो 12 पेंसिल का कर लीजिए कितना 80। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो 6 दर्जन का पूछा है, गुणे 6 कर दीजिए तो 8 6 48, 480 रुपये हो जाएंगे। ये प्रश्न आपके जितने भी थे हमने 30 प्रश्नों पे चर्चा कर लिया है। आगे 2013 के प्रश्नों पे अब हम चर्चा करेंगे। 13 में 2 बार परीक्षा हुआ टेट का, दोनों प्रश्न आपके सामने कल लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।